श्रीरुधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बल बल सबसे बड़ा बल, और बल है कृष्ण भगवान। जिसको बल मिले शाम का, वह जग में बड़ा बलवान। तो ब्रज धाम का बल शाम जानो, शाम बल ही ब्रज बना। ब्रज धाम पावन शाम देखो, चार युग भारत बना। बल शक्ति रूपक जानिए, बल कृष्ण को ही मानिए। बल है धरा ब्रह्मांड का गोलोक शक्ति जानिए। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा बल पूरे त्रिलोक में है उमा, हमने कहीं नहीं देखा। बल किसे कहते? ब का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, और उस सबसे बड़ी शक्ति में पूरे त्रिलोक की शक्तियां और सारे ब्रह्मांड लीन हो जाएं, उसे बल कहते हैं। और ये बल चारों युगों में भगवान श्री कृष्ण का है। गुरु पुष्य नक्षत्र है और हरियाली है अमावस। और देखो इसमें श्री कृष्ण की शक्ति बन गई पावक। श्री कृष्ण ब्रजधाम में और गुरु जगत गुरु होय। सबसे बड़ा बल श्री कृष्ण का जो इस ब्रज में होय। हरियाली अमावस पड़ी हुई, गुरु बल ही सबसे बड़ा होता। गुरु बल ही सबसे बड़ा होता। गुरु बल जिसको मिल जाए तो फिर सारे जगत का भला होता। तो गुरु बल कृष्ण को जानिए, जगत गुरु श्री श्याम। हरियाली मावस पड़े गुरु पुष्य गतिमान। कलयुग धरा धाम गति जाना, गुरु पुष्य कलयुग में माना। और अमावस है हरियाली। हरि हरि हरि
धरती प्यारी, सावन रूप अखंड बने, और हरि हो गया रूप। रिम झिम बरका बरसे, श्याम ही हरि स्वरूप। सेवा कुंज वृंदावन में श्री श्याम ही रास रचाते हैं। सब गोप ग्वाल और नर नारी दर्शन करने सब आते हैं। अहो भाग मानस तन पाई, जो ब्रज धाम में लगन लगाई। प्रकृति हरियाली से युक्त थी। हरियाली अमावस्या का दिन था। कलयुग में गुरुवार का पुष्य नक्षत्र। सेवा कुंज में भगवान कृष्ण विराजमान थे। 4 वेद भी जिनकी स्तुतियां करते करते अपना वेद व्याख्या लिखना भूल जाते हैं। सरस्वती नेति नेति कहकर मौन हो जाती है। वाणी गुरु पुष्य नक्षत्र कलयुग में हरियाली अमावस्या पर ऐसे भगवान श्याम सुंदर की वंदना करते, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल हैं, जिनके मस्तिष्क पर चंदन का तिलक शोभायमान है, बांसुरी जिनके होठों पर लगी हुई है, पीतांबर दुपट्टा जिन्होंने धारण कर रखा है, गले में मोतियों की माला है, नासिका में लाल मणियां सुशोभित हो रही हैं, जिनके घूंगर वाले बाल हैं, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल है, जिनका आकर्षण पूरे त्रिलोक को, समस्त ब्रह्मांडों को आकर्षित कर रहा है, जिनका नीलांबर वर्ण है, जो गौ माता के सहारे इस ब्रजधाम में अपनी लीलाओं का चरित्रांकन कर रहे हैं। जमुना भी जिनके चरणों को पखार करके अपना सौभाग्य मान रही है। शाम घटाएं सावन की जिनको स्पर्श करके तरंगित हो रही हैं। चंद्रमा जिनके मुखार बिंदु पर शोभायमान है, जिनके होठों की लालिमा पूरे त्रिलोक को लावण्यवत करती है। मधुर मधुर जिनकी वाणी और कमर में है झनकार उठे, पैंजनी बजे जिनकी छम छम, और ब्रज में जय जयकार उठे। है लुकट कमरिया भारी है, और श्री श्याम ये ब्रज में विराज रहे। जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में वेद भी पीछे रहे, क्योंकि स्वयं जगत गुरु जानिए श्री कृष्ण भगवान, और गुरु पुष्य नक्षत्र में हरियाली गतिमान। राधे जी ने पूछा, महाराज आप सबका भला करते हो, भक्तों का भला करते हो, गोप और ग्वालों का भला करते हो, इस ब्रजधाम का भला करते हो, पर इस बरसाने वाले की कोई इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? हरियाली अमावस पड़ी हुई, बरसाने वाली खड़ी हुई, क्या इच्छा है राधे रानी आपकी? जो लगी प्रश्न की झड़ी झड़ी, आपने तो प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। आज तो शुभ दिन है, क्या इच्छा है आपकी? शाम तो मुझको मिल गए, और मिल गया ये ब्रजधाम।
और सेवा कुंज में झांकी सजी है, उसमें बैठे कृष्ण भगवान। तो ये झांकी हरियाली अमावस, भारत के घर घर सजवा दो। ये पावन धरती भारत है, इसको सब ही ब्रज बनवा दो। ब्रज धाम बने भारत मेरा, और रज रज में कृष्ण को रमवा दो। राधे रानी प्रकृति बनकर और इस भारत पे सजवा दो। पूरा भारत ब्रजधाम बन जाए। 84 कोस की ये धरती, वृंदावन ये ब्रजधाम बना। गोकुल ये बना, गोवर्धन ये और बरसाना ये धाम बना। मथुरा में रूप अखंड बना, जमुना जल पावन रूप बना। सारे भारत को आप यहां ब्रजधाम श्याम अब बनवा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, राधे जी आपकी इच्छा बड़ी अच्छी है, सुंदर लगती है इच्छा मुझको। मन भावन प्रश्न तुम्हारा है, त्रिलोक का स्वामी श्री कृष्ण, लगता तुमको ये प्यारा है। क्या देख रही हो तुम मुझ में, क्या आकर्षण कृष्ण का प्यारा है। सारे भारत का आकर्षण ये श्री कृष्ण तुम्हारा है। तब राधे जी ने कहा, महाराज आकर्षण मेरा आपसे न हो तो फिर किससे हो? मैं प्रकृति हूं, आप ब्रह्म हो, जगत गुरु, त्रिलोक के सबसे बड़े गुरु हो, और आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आगे सारे त्रिलोक के गुरुओं की शक्ति निस्तेज रहती है। सूर्य और चंद्रमा भी निस्तेज रहते हैं। प्रकृति आपके चरणों में खड़ी हुई है। बोलो क्या आज्ञा है राधा, जो चाहे तुमको दे दूंगा, जो चाहे भारत कर दूंगा, ब्रजधाम में शक्ति भर दूंगा। तब का महाराज पूरा वृंदावन हरियाली से युक्त है, हरा भरा सावन यहां, और हरियाली ये अमावस है, और हरि बन गए कृष्ण यहां, हरियाली राधा पावस है। तो हरि बन गए श्याम और हरियाली बनी राधा, और हरियाली इस मावस में श्याम अब पूरा कर दो वादा। मोर मुकट सज रहा आपके मस्तक पर शोभा पाया, और हरा भरा ये मोर पंख सुंदर मुझको ये मन भाया। ब्रजधाम को मोर बना दो तुम, और हरियाली भारत में ला दो तुम। ये मोर पंख बन जाए भारत, इस इच्छा को पूरी कर दो तुम। राधे जी ने कहा, महाराज मेरी एक इच्छा है, हरियाली अमावस्या है और मोर मेरे मन को भाता है। मोर बोले चकोर बोले, और कृष्ण कृष्ण पीयूं पीयूं राधे डोले। तो ऐसी शक्ति भारत में भर दो श्याम आप भी, बांसुरी के बोल मीठे मोर 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 बोले। तो मोर
बना दो इस भारत को, और मोर का पंख बना दो ब्रज, और सारे भारत का मस्तक आप बनो, और इस मस्तक पर मोर सजा दो तुम। है कृष्ण, जैसे आपने गोवर्धन पर्वत उठा करके ये बता दिया कि आप किसी भी अच्छाई को उठा सकते हो और किसी भी बुराई को गिरा सकते हो। अच्छाई बन गई गोवर्धन और उंगली पे शाम उठा डाला, ब्रजधाम ये पावन बन गया, यहां गोवर्धन ब्रज ये बना डाला। हरियाली अमावस पर गोवर्धन और कृपा आपकी होती है, और इंद्र यहां शर्माता है, पूजा यहां शाम की होती है। तो क्षीर सागर की खीर बहने लगी ब्रजधाम, और जमुना में सब खीर बह रही, कर लो गोप ग्वाल सब पान। आदि जी ने कहा भाई आज जमुना में जल नहीं खीर बहेगी, क्योंकि ये गोवर्धन भगवान की कृपा है। तो जैसे जमुना क्षीर सागर में क्षीर बहता है, अमृत बहता है, वैसे हरियाली अमावस्या पर ब्रज में गोवर्धन नाथ की कृपा से खीर बहती। चारों युग का वेद प्रमाणा, और खीर बहाए कृष्ण भगवाना। पान करो सब नर नारी, गोवर्धन की ये छवि प्यारी। तो मोर पंख भारत बने, और मुकुट लगावे श्याम। सारा भारत मोर पंख हो गया, और हरियाली गति जान। तो हरियाली अमावस्या को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर, तो भारत उनका मस्तक बन गया यहां, और मोर पक्षी प्रगटाया है, और उनके पंखों का राज मुकुट श्री कृष्ण ने मस्तक पे लगाया है। और हरा हरा ये मोर पंख, हरियाली सारी छाई है, हरियाली सारी छाई है। और हरियाली बन गई ये मावस, ये मोर पंख पर छाई है। भगवान कृष्ण ने कहा राधा तथास्तु, जाओ मोर पंख में ही बनूं, और मैं ही बनूंगा श्याम। और मेरी शक्ति राधा बने, और मैं ही बनूं ब्रजधाम। पूरा भारत मेरा मस्तक, उसकी शक्ति ये राधे है, उसकी शक्ति ये राधे है। और मेरे मस्तक पर मोर मुकुट, जो मोर पंख को साधे है। सारे राजा राज मुकुट लगाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने हरियाली अमावस्या पर घोषणा की कि राधे रानी तो प्रकृति है, और उसे मयूर बड़ा पसंद है, क्योंकि मयूर की गर्दन में नीलिमा छाई रहती है भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण को के नीले रंग को, और इस मोर के इस गर्दन को, और मोर के पंख को राधे जी बहुत पसंद करती। तो मेरे मुकुट पर मोर पंख को, और राधे ने स्वयं सजाया है। पूरे त्रिलोक की शक्ति को, और मेरे मस्तक पे बिठाया है। अब ये बड़ा राज है। वेद व्यास खा गए चक्कर, संत सभी चकराए, राजा महाराजा चकराए, ये क्या रहस्य है भाई। सबने पूछा महाराज ये जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, ये यदुवंशी यादव वंश में पैदा हुआ, ये यदुवंश का एक लड़का, ये जगत गुरु कैसे बन गया।
किसने इसको इस पद पर देखो शोभायमान कर वाया है। ये किस शक्ति की माया है, इसे किसी ने नहीं समझाया है। कौन शक्ति है? जो भगवान राम जगत गुरु नहीं बने, भगवान की सारी अवतारों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही जगत गुरु हैं, फिर ये कृष्ण जगत गुरु कैसे हो गए? और किसी ने भी नहीं किया विरोध और जगत गुरु बनवा डाला। और 16,108 नारी जिनके संग रहे, वह उसने अपने को ब्रह्म बता डाला। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही हिमालय हूं, मैं ही गंगा जमुना सरस्वती हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही पाताल हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही त्रिलोक हूं, मैं ही तारामंडल हूं, मैं ही प्रकृति हूं। तो ये कैसे, कौन, किसने बनाया? और जगत गुरु श्री कृष्ण सबके सामने हरियाली अमावस पर खड़ा एक ही प्रश्न। कौन दे उत्तर इस प्रश्न का? और कैसे जगत गुरु बन पाया है? और कैसे बने कृष्ण जगत गुरु? क्यों मोर का मुकुट लगाया है? सब राजा महाराजाओं तो सोने हीरे पन्ने जवाहरात का मुकुट लगाते हैं चारों युगों में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यशोदा मैया ने और राधे रानी ने ये मोर मुकुट क्यों सजवा दिया? क्या विशेषता इस मोर मुकुट की जो कृष्ण श्री जगत गुरु बने? और ये प्रश्न का उत्तर दो श्री कृष्ण, हम सुनने को ब्रज में खड़े हुए। सारे ब्रह्मवेता, तीनों जगत गुरु, 33 करोड़ देवता ब्रज मंडल में हरियाली अमावस्या को प्रवेश कर गए। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, क्या इसमें कोई आपत्ति है? क्या इसमें कोई आपत्ति है कि क्यों मोर पंख का मुकुट बनाया कृष्ण ने? और इसमें क्या क्या शक्ति है? अरे सरस्वती की लेखनी और गणपति लेखनी जान, और मोर पंख से वेद व्यास ने वेदों लिखे तमाम, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। मोर पंख की लेखनी लिखे वेद भगवान, वेद व्यास भगवान ने इस मोर पंख की कलम से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे। सरस्वती के हाथ में जो लेखनी रहती है या ब्रह्म वेताओं के हस्त में जो लेखनी रहती है वो मोर पंख की रहती है, उसमें ज्ञान रहता है। आज गुरुवार का दिन है, गुरु ज्ञान को कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई ज्ञान नहीं तो वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं होता। और ये मोर पंख पुष्य नक्षत्र है आज, तो फूल से भी हल्का है। और इस मोर पंख के शक्ति को, जिसमें सरस्वती खुद बसी हुई, राधे रानी त्रिलोक की शक्ति इस मोर पंख में फंसी हुई, इस कारण मैंने मस्तक पर और राधे रानी को बिठाया है। और बुद्धि उसकी सारी इसमें और शक्ति का ये पाया है। ये मोर पंख है ज्ञान शक्ति, त्रिलोक का ज्ञान बताया है। मेरे मस्तिष्क में जो गुरु ज्ञान इस मोर पंख से आया है, तो नजर नहीं मेरे लगे ये ऐसा है ये पंख।
और कोई दुश्मन मेरे सामने आ जावे तो उसका होता अंत। इस मोर पंख में वो शक्ति है, यदि मेरे सामने कोई मेरा शत्रु आ जाए तो उस शत्रु को समाप्त होना पड़ता। मेरे सामने कोई अशुभता आ जाए तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये इस मोर पंख की ताकत है, जिसे मैं हरियाली अमावस्या पर बता रहा हूं। और कलयुग में ये सारा भारत मेरा मस्तिष्क बन करके उस पर मोर पंख मैंने लगा दिया, क्योंकि कलयुग की कालिमा को ये मोर पंख और अपने आप हटा देगा। और जितना भी अज्ञान है भारत में उसके सब दाग मिटा देगा। सारे भारत में ज्ञान भरे अमृत सबको पिलवा देगा। ये मोर पंख है श्री कृष्ण और ये राधे से मिलवा देगा। ये मोर पंख की शक्ति और श्री कृष्ण का ज्ञान, जिसको धारण किया कृष्ण ने बने जगत गुरु कृष्ण भगवान। इस कारण में जगत गुरु बन गया। ये मोर पंख का जो नीला नीला रंग है ये भगवान विष्णु का है, जो जगत गुरु। और इसका जो ये पीला पीला चंदवा है ये ब्रह्मा जी का रंग है, इसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं। तो ये जगत गुरु ब्रह्मा है। और इसके आसपास जो हरियाली है वह शिव का स्वरूप है, तो जगत गुरु है। तो तीनों जगत गुरु मोर पंख में, फिर क्यों नहीं मैं जगत गुरु कहाऊं। और राधे जी की इच्छा हो गई, क्यों नहीं मोर में मुकुट लगाऊं। मोर मुकुट जब मस्तक लग गया, क्यों नहीं जगत गुरु में कहाऊं। ऐसे बन गया जगत गुरु में और सारी शक्ति यहां प्रगटाऊं। तब जाकर के गीता को मैंने वाणी से प्रगटाया और द्वापर युग की सारी कालिमा को मैंने हटवाया। कुरु वंश का नाश कर दिया, पांडव वंश को चमकाया और हरियाली मावस पे गीता ज्ञान अगन में सुनवाया। जब मेरे मोर मुकुट को पांडवों ने देखा तो पांडवों का अभागापन जाता और मेरे मोर मुकुट को तो राधे जी देखती ही रहती है, तो उनमें वो तो प्रकृति है, उनकी शक्ति दिन दूनी रात चौगनी हो जाती है। तो गया अभागापन पांडवों का, अर्जुन में बल प्रगटाया। वृहन लला बन गया था अर्जुन, गांडीव मैंने उठवाया। गीता ज्ञान सुनाया सबको, सबको अमृत पिलवाया। 18 अक्षौणी सेना हतनापुर में हरवाया। 18 अक्षौणी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। मोर पंख में इतनी शक्ति होती है। हरियाली अमावस्या को मोर पंख के दर्शन करना, मोर पंख को अपने हृदय पर और अपने मस्तिष्क पर लगाना और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना। त्वं शरणं व्रजेश गीता ज्ञान प्रारंभते ईश्वर शक्ति अमोघ शक्ति। ईश्वर उवाच्य पांडव सर्व शक्ति कुंती नंदना। पारथ बोल रहे हैं सारथ, उठो धनंजय रथ में आए और बैठ जाओ मेरे इस रथ में, हरियाली मावस ये पाए। धीरे धीरे रथ मेरा ये वैष्णव देवी मंदिर जाए। शक्ति प्राप्त करो तुम अर्जुन, हरियाली मावस प्रगटाए। फिर धीरे धीरे चले राजस्थान में, सीता बाड़ी व्यापक पाए। सूर्य कुंड स्नान करो तुम, अर्जुन शक्ति तुम्हें मिल जाए। आगे चलो तुम रामगढ़ा में,
और पर्वत कृष्णाइनी रही पुजाए। अरे कृष्ण की शक्ति इस दुर्गा में दर्शन कर लो अर्जुन आए। धन्य धन्य कृष्णायनी माता और सीता बाड़ी रूप कहाए। और अर्जुन को जब कृपा मिल गई और गीता ज्ञान कृष्ण समझाए, ऐसे शक्ति दिलाई दी अर्जुन और अर्जुन रथ में लिया बिठाए। तब जाकर के बना था योद्धा और युद्ध विजेता वह कहलाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव देवी सूर्य कुंड की शक्ति सीतावाड़ी राजस्थान में दिलवाई और कृष्णायनी पर्वत रामगढ़ की डूंगरी के ऊपर जो है दर्शन करवाने के बाद अर्जुन के चेहरे पर तेज आ गया, व्रण ललापन जाता रहा, शिखंडी हट गया और वही अमावस दिन पड़ा और वही खीर तनपान और हरियाली मावस की खीर को खा गए कृष्ण भगवान। अर्जुन को भी पान कराया, पांडव दे दी दान, अक्षय पात्र दे दिया पांडव को और घूमो जगत जहान। 12 वर्ष तक अज्ञातवास में घूमते रहो और भक्ति करो, क्योंकि भक्ति के बिना ताज नहीं मिलता। जोड़ तोड़ से ताज लेने का प्रयास मत करना जैसे कौरव कर रहे हैं, और कौरवों का पतन निश्चित है। इसलिए राज ताज के घमंड को हटा करके अर्जुन भगवान की भक्ति करो 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में रेवड़ी की भी चेत जाती है, क्योंकि 12वीं राशि में इस समय बृहस्पति हैं, मीन राशि में गुरु पड़ा है और देव गुरु बृहस्पति उन्हें जान और जगत गुरु हैं पूरे त्रिलोक के खड़े तुम्हारे संग कृष्ण भगवान। मोर पंख का मुकुट लगा है दर्शन कर लो अर्जुन जान, और पूरा ही ब्रजधाम ये भारत मोर पंख बन गए भगवान। अरे पूतना आई मुझे मारने, मोर पंख का मुकुट दिखाए, खुद ही मर गई अपने आप वह, मुझको दूध पिला नहीं पाए। कालिया नाग और मर गया बकासुर, मुझको मारने कौन कौन आए, पर एक भी मार न सका कृष्ण को, मोर पंख शक्ति प्रगटाए। अरे बालक के सिर लगे मोर पंख, नजर कभी नहीं वह लग पाए, जिसके नजर लगे भूत प्रेत शाकनी डाकनी, मोर पंख घर रख लो ताय। झाड़ा उसका देव रोज तो अशुभ शक्ति वहां नहीं आए, सारी शुभता है इस मोर पंख में, और जिसका मुकुट कृष्ण लगाए। इसलिए मोर पंख की व्याख्या बड़ी लंबी है। पूरे त्रिलोक की रचना इस मोर पंख में ही की गई है, और इस मोर पंख को पूरे त्रिलोक की शक्ति को जो भगवान कृष्ण ने हरियाली अमावस्या पर ध्यान धारण किया, तो गोवर्धन उठ गया एक पल में और राजा इंद्र का असम्मान, और सारे घमंड चूर हो गए, और शरण कृष्ण की इंद्र भगवान, मान मर्दन हुआ इंद्र का, और कंस झुका झुक जाए, और मारा गया मथुरा के महल में, पता नहीं चल पाए कहां गया कैसे गया, और मामा कंस मर जाए, सारे राक्षस मर गए, ये कृपा पंख गति पाए। इसलिए ये मोर पंख बड़ा शक्तिशाली है। संसद भवन में, भारत के राजमहलों में, जहां भारत में कलयुग में राजा बैठते हैं, मोर पंख लगाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा राजनेताओं में बुद्धि का अभाव है, अपना भला सोचते हैं राजा, कलयुग के प्रजा का कल्याण करने के बारे में नहीं सोचते। इसे दानव नीति कहते हैं। तो दानव नीति, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे हमारा मन बनता है, और मन बनने से हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, और विचार दूषित होने के बाद हम अपना ही भला सोचते हैं। कलयुग में दुख का सबसे बड़ा कारण अपने बारे में सोचना है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हरियाली हो जाए भारत में, 12 महीने ही रहे हरियाली और दुख का मिट जाए नाम निशान। अगर भारत की प्रजा और भारत के राजा और सोचें प्रजा करें कल्याण, दूसरों का भला सोचने लग जाएं। भारत का राजा जो इस समय है वो भी दूसरों का भला सोचे, अपने पार्टी का नहीं, अपने दल का नहीं, सारे भारत की प्रजा का भला सोचे और सारा भारत की प्रजा अपने राजा का भला सोचे, तो वह दिन दूर नहीं जब कल की भगवान ऐसा करके दिखा देंगे 21वीं शताब्दी। वो अपना भला नहीं दूसरों का भला सोचेंगे। जैसे भगवान कृष्ण कहीं के राजा नहीं बने ब्रज में, उन्होंने पांडवों का भला सोचा, ब्रज गोप ग्वालों का भला सोचा, तब जाकर के वो जगत गुरु बने थे और धर्मराज की स्थापना और गीता का ज्ञान अपने लिए नहीं सारी प्रजा के कल्याण के लिए किया था, जो आज भी भारत में अमर है। अमर है श्री कृष्ण का नाम, अमर ये मोर मुकुट जानो, अमर ये राधा रानी मानो और अमर गीता का ज्ञान जानो, और अमर है ये ब्रजधाम भारत में, सारा अमृत चंद्रवंश का इसमें मानो। और जो भी खीर खाए आज कृष्ण का नाम लेकर उसको अमृत ही मानो। तो अमर होगा मेरा भारत, गर भला दूसरों का होगा। तो जगत गुरु भारत बन जाए 21वीं सदी में ऐसा होगा। ढोल नगाड़े बजे जोर से शक्ति भारत प्रगटाई, और गुरु पुष्य नक्षत्र में भारत में और हरियाली मां बसवाई। तो हरियाली होगी भारत में और दानववाद हट जावेगा, मानवता की जय जय होगी और जगत गुरु भारत बन जावेगा। तो ये संकेत दे रही है हरियाली अमावस्या गुरुवार पुष्य नक्षत्र में कि कलयुग में भी भगवान कृष्ण कल के अवतार बन के भारत को जगत गुरु बनाएंगे। तो भारत जगत गुरु जब बनता है जब वो सारे संसार का कल्याण करने के लिए, सभी धर्मों का कल्याण करने के लिए, सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए जो राजा सोचने लग जाए, वो पांडव जैसा धर्मराज युधिष्ठिर बन जाता है, कल की भगवान बन जाता है। बाकी सारे राजा धरे रह जाते हैं जो अपना भला सोचते हैं। तो अपना भला तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों का भला सोचे। हरियाली अमावस्या को ये संकल्प करे कि मैं अपने घर में मोर पंख रखूंगा, उसके दर्शन करूंगा, मेरे मस्तिष्क पर रोज 3 बार लगाऊंगा ताकि कुबुद्धि आवे नहीं, सुबुद्धि करे प्रवेश और अपने आप मिट जाएंगे भारत के कोटि कलेश। तो हरियाली मावस पर्व बड़ा, इस पर श्री कृष्ण को गर्व बड़ा और राधे रानी के संग गोविंद ब्रजधाम में देखो कलियुग में खड़ा। सर्वत्र भारत के कण कण में श्री कृष्ण घूमते ब्रज पाए और नजर न लगे मेरे श्याम सुंदर को मोर मुकुट सज कर आए। ये मोर मुकुट की व्याख्या 4 वेद में कहीं नहीं मिल पावेगी। ये कृष्ण की वाणी कलयुग में भी गुरु ज्ञान समझावेगी। जब गुरु पुष्य नक्षत्र पड़े हरियाली मावस पड़ती है और राष्ट्र पक्षी भारत का मोर है और हम सब की नजर है उस पे रहती है। तो राष्ट्र का पक्षी है मयूर। म का मतलब होता है मंगल करने वाला और यू का मतलब होता है कि सारे यौवन के अंदर जो कुकर्म होते हैं, यम की शक्तियां जो होती हैं, जो हमें काल की तरफ ले जाती हैं, उसको हटा करके राम से मिला दे। तो बीच में फंस गया मैं और रह के, और देखो ये फंसा हुआ, और ये तो भैया देखो यामिनी, और देखो रात ये निशा बना। यामिनी किसे कहते हैं? रात्रि को कहते हैं। तो सारे अंधकार को हटा दे, वो मयूर है और वो मयूर भारत का राष्ट्र पक्षी है। उस राष्ट्र पक्षी के पंख हैं
और जिस पंख को उड़ा करके आसमान में पहुंच जाता है, उस तरह जो मयूर पंख को धारण करता है वो पूरे आसमान और पूरे त्रिलोक को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए सारी जिंदगी को ब्रजधाम के ऊपर न्योछावर कर दिया और अपनी प्रकृति को भी सारे ब्रज पर न्योछावर करवा दिया। एक भी राजा आया नहीं भारत में जैसे कृष्ण और राधा आए हैं, और प्रेम से सबको बस में किया और प्रेम यहां प्रगटाए हैं। तो प्रेम के बंधन में बंध जाओ भारत वालों, हरियाली हम अमावस हमें ये सिखाती है, और मोर पंख बन जाओ सब और ज्ञान शक्ति प्रगटाती है। तो अज्ञानता है कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तू उस धर्म का है मैं उस धर्म का हूं, तू गरीब है मैं अमीर हूं, ये भेदभाव जब तक इस भारत में रहेंगे भारत अभाव युक्त रहेगा, और जब हम सब एक हो जाएंगे और प्रेममय हो जाएंगे तो भारत भाव से भरा हुआ रह करके भगवान का देश बन जाएगा। तो हमें भारत को भगवान बनाना है, भारत में भगवान बुलाना है, भारत में फिर ज्ञान फैलाना है, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञानता ही तो दानवता है, अज्ञानता ही तो हिंसा है, अज्ञानता ही तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने जब पांडवों को ज्ञान दिया गीता का, तब जाकर के पांडवों में ज्ञान आया था, तब जाकर के भारत में धर्म क्षेत्र बना करके धर्मराज पांडव बने, कुरुक्षेत्र का नाश हो गया। तो संसार में चारों युगों में कुरुक्षेत्र होता रहता है अज्ञानता के कारण। इस राजताज के कारण ही कुरुक्षेत्र बनता है भारत। इस राजताज के मोह को समाप्त करके, 8 तरह के मदों को समाप्त करके और नवदा भक्ति को उत्पन्न करके, भगवान की शक्ति को प्राप्त करके, अपने अंदर भगवान का गुरुत्वाकर्षण पैदा करके और भक्ति की हरियाली पैदा करो और प्रेम की खीर खाओ और अपनी तकदीर बना करके भगवान कृष्ण के गुणानुवादों को गाते रहो, तो हे भारतवासियों आपका कल्याण है। जाओ मोर पंख की शक्ति और भारत में अब फैलाते गुरु पुष्य का ज्ञान ये वाणी, और देखो सबको दे जाते जो सुने मोर पंख वाणी, और श्री कृष्ण को जगत गुरु मानो, कल्याण होएगा भारत वालों आपका, और मोर मुकुट भारत जानो। सारा भारत ब्रजधाम बना और राधा कृष्ण भगवान बना, और ये उनका ही गुणगान वाणी ने, और देखो सब वरदान बना। तो भारत को वरदान है, राधा गोविंद वरदान, जो सुने ये प्रसंग तो हो भारत कल्याण। भक्तों का कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा। जो ये गौरव प्रसंग मोर पंख का पहली बार सुनाया वाणी, और कलयुग में इसे सुनाया है, गोलोक से वाणी आई है और श्री कृष्ण प्रगटाया है। राधा गोविंद ज्ञान ये गीता का ये ज्ञान, मोर पंख इसे मानिए राधा कृष्ण भगवान। ये प्रसंग कल्याण करे, गौरव भारत होए, शोरत भारत होएगी, जगत गुरु ये होए। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में भारत को जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कल की भगवान बनकर कलयुग में 21वीं शताब्दी में बना देंगे। ये भविष्यवाणी हरियाली अमावस्या पर भगवान कृष्ण ने ब्रजधाम में की। सारे निशाचरों में तहलका मच गया और उनकी आभा मंडल निस्तेज हो गए और अज्ञात पाताल में चले गए, दानवता पाताल में। और देखो घुसी तमाम, और सबको भारत में याद आ गए कलयुग में राधे गोविंद कृष्ण भगवान। तो उनका ही गुणगान था, उनका गौरव गान, मोर पंख की वाणी, भारत करे कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे,
जय मोर पंख भगवान की जय, आज के आनंद की जय, हरियाली अमावस्या महापर्व की जय।